अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, PMLN की हुकूमत जो है इस वक्त इलेक्शंस के दौरान कह रही थी कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करेंगे, मगर अब तक 4 मरतबा बिजली की कीमतों में इजाफा कर चुके हैं। रिसेंटली भी तकरीबन 2 रुपये कुछ पैसा जो है बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ। आवाम बड़ी परेशान है, महंगाई जो है अरूज पकड़ चुकी है और इसके साथ साथ गर्मियाँ जिस तरह से आ रही हैं, वहीं पर आवाम का जीना हराम ये बिजली के बिल करेंगे। आवाम से जानते हैं उनकी परेशानियाँ, हमारे साथ रहिएगा। और नाज़रीन, जिस तरह बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, तो वहीं आवाम काफ़ी परेशान है। और अब जिस तरह गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो गर्मियों में बिजली के बिल भरना बड़ा मुश्किल हो जाता है आवाम के लिए। पिछले साल भी हमने देखा, आवाम सड़कों पर आई, हड़ताल किया, मगर आवाम की कोई सुनवाई नहीं हुई। मौजूदा हालात में आवाम जो है क्या मुतालबात रखती है इन हुक्मरानों के सामने, और क्या समझती है कि अभी जो महंगाई की शरह मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, और इस तमाम तर सूरत हाल में अब बिजली के बिल कितना परेशान करेंगे इनमें, क्योंकि आवाम से जो वादे किए जाते हैं, जो एक्सपेक्टेशंस आवाम की बना दी जाती हैं कि लोगों ने वोट दिया 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करने के वादे पर, मगर बिजली मुफ्त तो की नहीं, मुसलसल उसमें इजाफा जो है यूनिट्स में होता चला गया। और फिर कहते हैं कि हम IMF के मकरूज़ हैं। अगर IMF के मकरूज़ हैं, IMF के शराइत के मुताबिक आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर किस तरह से आप जो है आवाम के साथ झूठे वादे करके आवाम को चूना लगा के इलेक्शंस में जीत कर और अपनी सियासत चमकाते हैं इन झूठे वादे दावों से। आवाम का इस पर क्या कहना है, जानते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। हाल है? ठीक है, वैसे ठीक है आपकी? अल्लाह का करम है। बिजली की कीमतों में फिर इजाफा हो गया। अल्लाह हदायत रहे मुझे। 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने का वादा था नून लीग की हुकूमत का। हाँ, ये लानत है ना, बेकार है। इवें झूठे ज़मान नमाजी होवन तो ये काम करन, शरीयत जानन तो काम करन, नबी दे गुलाम बनन तो ये काम अच्छे करन। जब इन्हें को अच्छे थीने नहीं हुआ क्या करे थे? कोई उम्मीद नहीं है इनसे। इनसे कोई उम्मीद, अल्लाह से उम्मीद है। पूरी जिंदगी में कभी ऐसे हालात देखे थे आप? अल्लाह जेड़ा अल्लाह हालात सही करेगा, ये लोग नहीं कर सकते। आपने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे हालात कभी? ये मैं डिठे ही कोई नहीं, ये आवाम ये सदर दाम सदर डिठे ही कहनी भाई ये किवें हैं। सदर आई सदम, सदर अली आई, हुसैन आई, गौं सन कुतुब अनवार, ये क्या है? ये बेकार झूठ बोलना, आवाम के साथ फरेब मकारी करना जानते हैं और आवाम के मसाइल हल करना। माफ करे अल्लाह हिदायत दे, साकू भी देवे इन्ना कोई देवे, आवाम को भी हिदायत दे, हुक्मरानों को भी। हुक्मरान ये चोर चारी को अल्लाह बचावे, अल्लाह पूरे वक्त को बचावे, अल्लाह पूरे दी जिस सोबत। तरह से मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, आम आदमी का गुजारा करना मौजूदा हालात में कितना मुश्किल है। बंदे ते डाह हुन फैमिली ते घर ते बंदे डाह कमा के एक बंदा क्या करे, मुताद आदमी क्या करे, उधर बेपर्दी हो रही। इस्लाम के खाते नहीं है बेपर्दी, घटाइयां थी वेंदियूं, रिज़्क़ की कमी थींदी वेंदी है, थींदी पई है जॾहिं झूठ पलाल बेअदबी बेअदब बण के मुल्क। मुसलमानी तरीक़ा कान्हे, मुसलमानी तरीक़ा हुए अल्लाह दे अदब बच्चे वञनि, बच्चे अदब चावें त हे मुसलमानी तरीक़ा। एॾे कोई में हो सिर उनखे जिवें डंगर छुटव, जानवर छुटव, ये तो जानवर ही इन को अच्छा है। नबी दे गुलाम अल्लाह इन को हदायत दे, अल्लाह इन्हें हिदायत दे। और अगर इन्हें हिदायत मिलेगी तो आवाम के ये खैर खा बन सकेंगे, आवाम के मसाइल हल कर सकेंगे और तमाम तर हालात में आवाम का जो है सुख का सांस ले सकेगी। मज़ीद भी सवाल से शहरी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है ओ भाई जो वैसे ठीक है, आप सुनाएं। तबीयत ठीक है आपकी? कितने पैसे कमाए हैं सारा दिन में? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, करन अल्लाह पाक। अभी जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बिजली के बिलों में मुसलसल इजाफा है, गर्मियों में बिजली के बिल भरना कितना मुश्किल होता है? जाहिर बात है, गर्मी के चलाएंगे, गर्मी के अंदर बिल तो आने ही है ज़्यादा। तो अभी जिस तरह 1-2 पंखा भी बंदा चलाए तो यूनिट इतने जो है उस टाइम पीक आवर में काउंट कर देते हैं, 20-20, 30-30 हज़ार बिल आ जाते हैं। इतनी आमदनी होती है? नहीं होती, आमदनी है नहीं, बिल इतने आ जाते हैं, बंदा भर नहीं सकता। रोजगारी बंदा कमा लेता है दिन में 800 हज़ार हज़मार 1200 रुपये। खाना पीना, घर का अखराजात है, दूध पैम्पर, बच्चों का 100 मसला मसाइल होता है। फिर उसके बाद जो बिल है, सुई गैस के बिल है, गैस आता नहीं है और बिल आ जाते हैं और मजबूरियाँ भरने पड़ते हैं, क्या करें। क्या मुतालबा करेंगे हुक्मरानों से इस हवाले से? इनसे ही विनती है कि ज़रा थोड़ा सा ताउन करो। ये महंगाई बहुत महंगी हुई पड़ी है, आटा वगैरह तो कुछ माशाल्लाह बेहतर कर दिया उन्होंने, पेट्रोल भी महंगा है, हर चीज़ को आग लगी पड़ी है, बंदा कहाँ जाए, गरीब बंदा। बिजली के बिल और इस पे टैक्स कम नहीं होगा तब तक आवाम सुख का सांस नहीं ले। जाहिर बात है,
जब तक बिल कम होंगे तो अखराजात हमारे सेटिंग में होंगे। जब बिल हम ज़्यादा भर रहे हैं वही तो सारी बचत तो हमारे बिल लेके जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक वक्त की रोटी भी पूरी नहीं होती, बिल में बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। एक वक्त की रोटी भी पूरी नहीं होती, सारे पैसे जो है इस हवाले से अब बिल में चले जाते हैं। आवाम बड़ी परेशान है। रिक्शा ड्राइवर से जिस तरह बात की, इनका ये कहना है कि 800,000 टोटल आमदनी है दिन की, और इस आमदनी में हमने घर का राशन भी पूरा करना है और इसके साथ साथ जो है बच्चों की तालीम पर भी इस हवाले से जो है अखराजात खर्च करने हैं, और बिजली के बिल फिर भरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मज़ीद इस हवाले से जो है हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। चाचू क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र कैसे है। ठीक है? आप सुनाएं, शुक्र है मालिक। बात कर रहे हैं कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने का वादा किया था नून लीग की हुकूमत ने। हुकूमत में आते साथ ही बिजली मुसलसल महंगी करते जा रहे हैं। गरीब आदमी का जीना ही मुश्किल हुआ है भाई। कमा के बिल पूरे करें, गैस का बिल पूरा करें, घर के किराया दें, कहाँ मरें। सवारी इधर रक्शे के किराया नहीं भर सकती। ठीक है, रोज़ी करना औखी हो गई है इस महंगाई के दौर में। ये शुक्र है चलो अब आटे का कुछ रेट कम किया है इन्होंने, बाकी बिजली का भी इन्हें कम करना चाहिए। जिस तरह 30 रुपये रक्षा किराया, जो सवारी है रक्षा का किराया नहीं भर सकती, 30-30 हज़ार के बिल किस तरह भरें? बिल कैसे भरेंगे हम? तो आप इसी चीज़ से परेशान हैं। अल्लाह ही मालिक है। अल्लाह मालिक है, तो इनसे कोई उम्मीद नहीं हो। इनसे अल्लाह ही कर सकता है जो कर सकता है, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। जिनके में ऐसे हालात देखे थे कभी भी नहीं देखे ऐसे हालात जैसे अब हालात। आज से 20 साल पहले भी 1000 कमा रहे थे, आज भी वही 1000 रुपया कमा रहे हैं। इतनी महंगाई में बच्चे पालने औखे हो गए। महंगाई बढ़ती जा रही है, आमदनी कम हो। आमदनी कम है, आमदनी है नहीं, खर्चे बहुत हैं, आमदनी वही 1000 है। गरीब आदमी कहाँ से पूरे करे जिसके 5 बच्चे हैं? ठीक है, मकान किराएगा वो कहाँ से कमा के अपने बच्चों को खिलाएगा? गरीब आदमी कैसे पूरा करे अपना घर का राशन, कैसे पूरा करे, बिजली के बिल किस तरह से अदा कर सकता है? क्योंकि जिस तरह महंगाई मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, हुक्मरान जो वादे करके आए थे उनके बिल्कुल बरक्स काम कर रहे हैं। जो वादा उनका 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने का था, तो उसके निस्बत बिजली महंगाई कंट्रोल करने का वादा था, तो महंगाई मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। रोज़गार फराहम करने का वादा था, तो रोज़गार है ही नहीं। मज़ीद भी तमाम सूरत हाल पे बात करते हैं, लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अवामी मसाइल तो हम आपको सुनवा रहे हैं, मगर इनका हल किसी के पास मौजूद नहीं है। ये जितने भी अवाम परेशान है, इस परेशानी में अवाम की मुश्किलात मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। मज़ीद कुछ शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करने का वादा किया था, मगर जब से इनकी हुकूमत आई है बिजली में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अभी रिसेंटली भी 2 रुपये कुछ पैसा जो है बिजली की कीमत बढ़ाई। बिजली के बिल आगे गर्मियों में भरना अब कितना मुश्किल है आम शहरी के लिए? ਉਂਝ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਚ ਮਰਦੇ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ? हाँ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਰਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਮਾਰਵਾਈ ਸੋ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਹੈ, ਗੰਦਮ ਲਵਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਬੀਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਏ 3000 ਰੁਪਏ ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो किदू बर्दाश्त कर सकता है? मैं खुद मरदा, मेरी 500 मन कणक आई वाला कोई नहीं। सुन सकते हैं जो किसान है इस वक्त सबसे ज़्यादा यही परेशान है। हुकूमत कहती है कि हम रेट तो हुकूमत ने अपना जिस तरह से दे दिया था, ले कोई नहीं रहा। लवण वाला कोई नहीं ना, हाली तो कागजी कार्रवाई होनी होंदी पई है। और जले छोटे जिम्मेदार मारवाई से नोल वड्डे नु देसन बोरियां। बिल्कुल ऐसे ही है। छोटा मरवाना है, हाँ। वड्डे नु मिलनी है। जितनी मुश्किलात हैं, रोज़गार है नहीं, और जिस किसान जो हैं जिस तरह से अभी दर बदर फिर रहे हैं, और आगे फिर बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा करते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हैं। कोई इनसे कोई तवक्कुआत नहीं है आपको? ना कहते उत्ते का नहीं, कोई हुकूमत है ना उदे तो कोई उम्मीद का नहीं भाई ना आवाम वास्ते कोई चंगा करे सी, सिर्फ अपने पेट पले सन बात। ये हुणी मेरे को कागज पैन 12 दे मेरे ओवर बिलिंग करेंदे रहन। ठीक है, ओवर बिलिंग चलती रही उस पर। कोई सुनता ही नहीं ना। एक्सीएन ਨੂੰ मैं 4 दफ़ा मिले ਉਹਨੂੰ मैं रिक्वेस्ट की है, उन्हें एसडीओ ਨੂੰ आके एसडीओ ਨੂੰ ਉਹਨੇ 4 दफ़ा आके भाई ये गल सुनी ना दी, लैटर बना के दे, उन्हें नहीं बना दिता। निज़ाम ही पूरा करप्ट है, निज़ाम ही पूरा करप्ट है। बस अल्लाह इन्होंने हिदायत देवे, अल्लाह दे सकता। कि में ऐसे हालात देखे थे आपने कभी? कदा पूरी जिंदगी में कभी ऐसे हालात देखे थे? असा तो हालात जिम्मेदार तो है हालात है, उन्होंने तो खावन रोटी नहीं मिलती। हाँ। और जिम्मेदार की छोटी कमर जख्मी है, बिल्कुल ऐसे ये कभी नहीं सीधा हो सकता। बिल्कुल ऐसे। और जितना नुकसान इस वक्त किसानों और ज़िम्मेदार लोगों का हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना एक रेट दिया,
मगर रेट जो है उस पर कोई ख़रीदने को तैयार नहीं था। और जितनी अब इन्हें नुकसान हुआ है, फ़ी मन जो है 600-700 रुपये का नुकसान हुआ है, तो ये नुकसान भरना इनके लिए बहुत मुश्किल है। लोग मकरूज़ हो गए हैं, कर्ज़े उठा उठा के अपना गुजारा कर रहे हैं। और दूसरी जानिब हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत जो है मुसलसल आवाम की परेशानियों में इजाफ़ा करती चली जा रही है। लोग इस वक्त ख़ुदकुशी करने पर मजबूर दिखाई देते हैं। आवाम जो है इस वक्त उन्हें कोई आगे कोई बेहतरी नज़र ही नहीं आ रही। हुक्मरान जो है इस हवाले से बहुत जो है परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि जितने भी इस वक्त रोज़गार है, जितने भी मार्केट्स हैं, सब तबाहाली का शिकार है। रोज़गार के मौके बढ़ाने का वादा था, मगर रोज़गार मौजूद नहीं है। लोग बेरोज़गार होते चले जा रहे हैं, आमदनी कम होती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बिजली के बिलों में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, मगर आवाम का कोई पुरशान हाल नहीं है। आखिर क्यों आवाम को इस दहाने पर ला के खड़ा कर दिया जहाँ से अब इनके लिए बचना मुश्किल हो गया है। आप जो है कहते हैं हर चीज़ का मलबा IMF पे डाल देते हैं कि IMF से हमने कर्जे उठाए, IMF से जो शराइत हैं बड़ी सख्त थी। करता कौन है? आप लोग ही करते हैं। और जो IMF का पैसा आता है, आवाम पूछते हैं कि वो कहाँ जाता है। अगर आवाम के फलाह बहबूद और प्रोजेक्ट्स पे लग जाए, रोज़गार के मौके बढ़ा दिए जाएँ, IT सेक्टर को आप फ़रोग़ दें, तो अवामी मसाइल हल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है जो मुसलसल बिजली के बिलों में इजाफा आप कर रहे हैं, अब गर्मियों का महीना है, लोगों ने ज़ाहिर सी बात है अब गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। रात को जब हम सोते हैं, पंखे के नीचे सोना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई मिडिल क्लास आदमी है, वो कम से कम कूलर चलाएगा, अगर थोड़ी इस्तात है तो AC पे लाजमी सोएगा। और जब AC पर सोएगा या कूलर चलाएगा तो बिल 50,000 आएगा, और जब 50,000 बिल आएगा, भरना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर आवाम इतनी परेशान है, अवामी मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हुक्मरान जो हैं इस हवाले से कोई भी स्ट्रैटेजीज़, कोई भी पॉलिसीज़ बेहतर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आवाम कुछ सुख का सांस ले सके, आवाम जो है रिलीफ उसे मिल सके। मज़ीद भी इस हवाले से जो है कुछ और शहरी जो मौजूद हैं उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात में गुजारा कितना मुश्किल है और कितना दिन में कमा लेते हैं, और जितना कमाते हैं क्या उतना जो है रोज़गार मिल उस रोज़गार में गुजारा भी कर सकते हैं। मौजूदा चाचू क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है, तबीयत से ठीक है आप? शुक्र है जी अल्हम्दुलिल्लाह। दिन में कितना कमा रहे हैं भाई? ये 500-600 कमा लेते हैं। 500-600 में गुजारा करना आजकल के हालात में कितना मुश्किल है? राज जी क्या करें, मजबूरी है, गरीब आदमी। ये लस्सी लगा रहे हैं, हाँ। गर्मी है, चलो बच्चों की रोज़ी कमा रहे हैं। ठीक है। और जिस तरह से अभी हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं, पूरी ज़िंदगी में कभी पहले आपने ऐसे हालात देखे थे? नहीं, हमने तो 50 रुपए किलो देसी घी खाया है, ये देख लो, टाइम की बात है। 10 पैसे की चाय पी है, अब देख लो कि 60 रुपए की चाय है, गरीब आदमी कहाँ जाए? दूसरा महंगाई बढ़ी, आमदनी नहीं बढ़ी, लोगों की आमदनी कम हुई है। नहीं, आमदन तो कम है, कारोबार है नहीं, कारोबार है नहीं, आमदनी कम हो गई है। और इस तमाम सूरत हाल में क्या देखते हैं कि अब कोई बेहतरी नजर आती है कि हुक्मरानों को बेहतरी ला सकते? अल्लाह बेहतरी करने वाला है जी, अल्लाह बेहतरी कर सकता है, ये नहीं कर हाँ, अल्लाह बेहतरी करने वाला है। सकता। और वादा किया था इन्हें 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करने का, लेकिन बिजली मुसलसल महंगी इन्हें कर दी जा रही है जी, क्या करे गरीब आदमी। बाबे के वो देखो ना, बाबा भी रेडी लगाता है, ये मजदूर आदमी है, क्या करें जी, बस छोटे छोटे बच्चे हैं। कैसे हैं, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिंदगी में कभी ऐसे हालात देखे थे? जनाब आला, सिर्फ मैंने 4 हुकूमतें देखी हैं, अयूब खान, याया खान, 4 हुकूमतें देखी, जनरल जिया। ऐसी जो हुकूमत गई है ना, ऐसी ज़िंदगी में नहीं देखी। मतलब अभी जो हुकूमत है वैसे कभी भी ना आपकी नहीं, जो गई है, जो अंदर पड़ा है वो। अच्छा, तो अभी डेढ़ महंगाई। अच्छा, अभी जो हालात हैं हाँ, ये कंट्रोल कर पाएगी नून लीग? ये जनाब 100 रुपये किलो आटा बिक रहा है, ठीक है। और पहले 150 रुपये किलो आटा था, अब दूध भी कुछ कम हो गया है, दूध वगैरह जो, क्योंकि मैं तो फिरता हूँ सर्वे जैसे आप करते हो, तो जनाब लिहाजा ये इन्होंने कंट्रोल किया, इनको इमदाद मिली, इंशाअल्लाह ताला ये तरक्की करें। अभी 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करने का इनका वादा था, लेकिन मुसलसल इजाफा होता जा रहा है बिजली की कीमतों में, क्या समझते हैं? सर बात ये है, आप मेरे से कर्जा लेते हो, ठीक है, तो जनाब पहले सूद देना पड़ता है आपको, अब वो मुलाजमों को पूरा करेंगे,
मैं एक मिनट आज आपको एक बात करता हूँ कि 3 रुपये मुलाजिम की तनख्वाह थी। कितनी? 3 रुपये। आप पैदा भी नहीं हुए। 3 रुपये। अब मुलाजिम की तनख्वाह 60,000 है। बताएं, हम दे रहे हैं, हुकूमत दे रही है हमारी जेब से जा रहा 60,000। नहीं देखो ना कुछ टूक के उस टाइम सोना 120 रुपये तोला था, ठीक है, 3 लाख रुपये तोला अब सोना, तो वो 3 रुपये और वो 60,000 रुपये बराबर हो सकते हैं। है। आखिर में ये बताएं कि अभी जो हालात हैं इसमें बिजली के जिस तरह बिलों में इजाफा हुआ, अब गर्मियों में आवाम के लिए भरना कितना मुश्किल होंगे? पिछले साल भी ये होगा जनाब आली, पैसे नहीं होंगे, मीटर दर उतर रहे हैं। अब गलियों में सर्वे करें, मेरे ख्याल में 100 घर हैं, 30 मीटर उतर चुके हैं। अच्छा, मतलब लोगों के मीटर ही कट जाएंगे, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे बिल पैसे भरने? नहीं होंगे। अब ये बताओ, अब मैंने रेडी बंद की है, मैंने 900 रुपये कमाए कुल सारा दिन। सारे दिन में। अब मैं घर जो खर्चा ले दूंगा, अब यकीन करो सुबह जो है ना पोता पोती के लिए एक आना नहीं बचेगा। मतलब जो है एक वक्त की रोटी मुश्किल से ही कमा सकते हैं। जी जनाब। एक वक्त की रोटी मुश्किल से कमा रहे हैं। अब तक जितनी भी हुकूमतें देखी, सबसे बेहतर हुकूमत कौन सी लगी आपको? सबसे बेहतर हुकूमत लगी जनरल जिया, और नवाज शरीफ जो था इसका सगीर था, वो सब कुछ इसको सिखा के चला गया और उसके बाद बहुत अच्छा चला है। ये कलमा भर के कहते हैं दोनों खड़े हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत सही थी या गलत थी। पिछली हुकूमत नवाज शरीफ, हाँ जी बिल्कुल। इसमें खुद वजीर आजम। बीस जनाब 70 रुपये लीटर तेल था जनाब, 70 रुपये किलो गैस था, 50 रुपये किलो चीनी थी और 40 रुपये किलो आटा था। पिछली हुकूमत में बिल्कुल था, हम मानते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब हुकूमत कर गए हैं, उस तरह शहबाज शरीफ या मरीम नवाज नहीं कर रही? नहीं सर, आपको पता बड़ा बड़ा होता है, समझदार होता है, ये छोटे बच्चे हैं अभी। अब देखो जी तरक्की तो करें, आगे देखो क्या होता है। शहबाज शरीफ साहब ने तो 4 शादियां कर रही, वो तो अब छोटे बच्चे नहीं रहे। वो उसके लिए तो बच्चा है ना नवाज शरीफ। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जिस तरह अभी बात कर रहे हैं, अवाम परेशान है और अवाम यही कह रही है कि जो हालात है, इन हालात में गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया करना। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, वक्त तक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद भी शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह करम है अच्छा, जनाब, ठीक है। आप दुआएं चाहिए आपकी। बताएं कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराम करने का वादा आवाम के साथ होने के बाद बिजली मुसलसल महंगी होती चली जा रही है। क्या समझते हैं ये जो वादे जितने भी इलेक्शंस के दौरान हुए हैं, सब इसी तरह ही रहेंगे? सर बात यह है कि 300 यूनिट बिजली फराहम करने का वादा उन्होंने सरकारी मुलाजमीन के लिए किया था, गरीब आवाम के लिए नहीं था। सर आवाम के लिए नहीं था, वो सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लिए था। आवाम से इन्होंने जो है कि वो 600 यूनिट के पैसे निकालने हैं, 300 यूनिट मुलाजमीन को देने हैं, बकाया जो है अपनी अयाशियों पे उड़ाना है। फ्रॉड किया गया कि चूना लगाकर आवाम की जितने भी जेब से पैसा निकालेंगे वो सरकारी मुलाजमीन और अपनी जो है अपनी अयाशियों में उड़ाएंगे। आप क्या समझते हैं जो अभी हालात हैं इस वक्त गरीब आवाम के, आम आदमी का स्टैंड कर रहा है? आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो चुका है, ठीक है। हर चीज़ को जो है ना कि ये एक साइड से रिलीफ देते हैं, दूसरी साइड पे ना गरीब आदमी को चूना लगा देते हैं। अभी इन्होंने अगर आटे को सस्ता किया तो बिजली हर रोज़ महंगी कर रहे हैं। पेट्रोल जो है कि वो वहीं पर खड़ा है, उसको तो इन्होंने कोई टच से मस नहीं किया। जबकि ये इमरान खान को जो है कि डिसक्वालीफाई करके डी-सीट करके इन्होंने हुकूमत संभाली थी, उस टाइम इन्होंने 50-50 रुपये लीटर पे पेट्रोल पे बढ़ाया था। अब जो है कि ये 2 साल में ये 5 रुपये इन्होंने सस्ता किया। इनको शर्म नहीं आई है? डूब कर नहीं मरे हैं ये 5 रुपये पेट्रोल सस्ता करते हुए? इनको ज़रा सा इनकी गैरत नहीं जागी इस मामले में। अच्छा, ये बताएं अभी जो हालात चलते आ रहे हैं, अगर इसमें जितना जो सरकारी मुलाजमीन की जो अयाशियाँ आप बता रहे हैं, अगर वो थोड़ी कम कर दी जाएँ तब आवाम कुछ सुख का सांस ले सकती है आपके नज़दीक? थोड़ी कम नहीं, अच्छी खासी कम करनी पड़ेंगी। ये जो यानी कि एक अफसर होता है और उसके पीछे 6 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल की होती हैं, 100 गनमैन होता है, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। गनमैन अगर रखने हैं तो आप इन्हें मुनासिब रखें। सरकारी गाड़ी यूज़ करनी है, 1-2 गाड़ी यूज़ करें। आपको पता है कि मुल्क है ना इस हालत में नहीं है कि ना कितना खर्चा अफोर्ड कर सके, तो फिर आप उस अपनी अयाशियों को कम करें ना, अपने प्रोटोकॉल पे खर्चे कम करें, अपनी जो सहूलियात आप आवाम के पैसे से उठा रहे हैं उसको आप कम करें। अभी ये देखिए सरकारी मुलाजमीन है ना
अभी इतनी तनख्वाहें होने के बावजूद सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं कि जी हमारी तनख्वाहें मज़ीद बढ़ाई जाए, जबकि मैंने दो तीन दिन पहले न अखबार में मैंने खुद खबर पढ़ी है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जा रहा है, पेंशन में 15% इजाफा किया जा रहा है और दीगर अलाउंसेस में 100% इजाफा किया जा रहा है। अभी इतना बोझ तो हमने उठाना है। वो लोग शोर शराबा कर रहे हैं बोझ हम नहीं उठाने। जी। अच्छा अभी वो यहाँ से ना इनकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, आवाम पर टैक्स डाल देंगे, वो जो है कि बात वहीं पर आ जाएगी। अच्छा बिजली जितनी अब नायाब हो चुकी है, क्योंकि अगर एक बंदा एसी चलाता है तो 50,000 कम से कम उसका बिल आएगा, कूलर चलाते 30,000 बिल आएगा, आमदनी है नहीं, इतने बिल आ जाते हैं। अब आगे ये जो पिछले गर्मियों में तो हमने देखा आवाम सड़कों पर आई, बिल जलाए, हड़ताल किया, एहतजाज किया, कुछ भी नतीजा नहीं निकला। अभी आपको क्या लग रहा है इस गर्मियों में क्या सूरत हाल बनेगी? इस गर्मियों में भी वैसा ही होगा। ये हर मुश्किल का हल है निज़ाम मुस्तफ़ा। जब तक हम लोग दीन इस्लाम के साथ डट कर खड़े नहीं होंगे ना, दीन इस्लाम का दामन नहीं थामेंगे, उस टाइम तक जो है कि हमारी तमाम मुश्किलात बढ़ेंगी, इजाफा होगा, इसमें कमी नहीं आएगी। आखिर में ये बताएं, तमाम तर सूरत हाल में क्या लगता है आपको आने वाला दौर जो है जिसमें ये मुश्किलात आवाम के लिए बढ़ती चली जा रही हैं, क्या हुक्मरान कोई यही जो मौजूदा हुक्मरान है कुछ बेहतर आवाम के लिए कर पाएंगे या सिर्फ झूठे वादे दावे ही रहेंगे? ये इनके सिर्फ झूठे दावे वादे रहेंगे। सिर्फ एक हल है कि ये लोग पाकिस्तान में जो है कि निज़ाम मुस्तफ़ा को कायम कर दें, निज़ाम मुस्तफ़ा को कायम कर दें। इस्लामी हुकूमत जो कानून कहता है, जो अल्लाह कहता है, उस हुकूमत को नाफिज कर दें इस पाकिस्तान के अंदर जिसके नाम पे ये पाकिस्तान बनाया था। तो उस सूरत में जो है कि अवाम की और इस मुल्क की मुश्किलात में खातिर खा कमी आ सकती है, अच्छी खासी कमी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं, जिस तरह बात कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं अवाम जो है। अच्छा ये बताएं, पूरे दिन में सिर्फ 500-600 रुपये ही कमा रहे हैं? 500-600 बस बनता है। गरीब आदमी, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें। 100 रुपये किलो अब आटा हो गया। आटा तो सस्ता कर दिए लेकिन बिजली महंगी है। ये आटा तो सस्ता हो गया और तमाम तर सूरत हाल में जैसा आवाम है बहुत ज़्यादा परेशान है। मज़ीद भी शहरी है, इनसे चल के बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं कि जो हालात हैं, इन हालात में गुजारा इनके लिए करना कितना मुश्किल है और तमाम तर हालात में आवाम कितनी परेशान दिखाई देती है। मज़ीद भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। चाचू क्या हाल हैं, कैसे हैं? ठीक हैं आप? तबीयत से ठीक है आपकी? 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराम करने का वादा हुआ था हमारे साथ, मगर बिजली मुसलसल महंगी होती चली जा रही है। गर्मियों में अब बिजली के बिल भरना आवाम के लिए कितना मुश्किल लग रहा है आपको? बिजली के बिल तो भाई सोने के भाव हैं। अब गरीब आदमी के बस से बाहर है बिजली के बिल भरना, वो बेचारा पंखा चलाने से भी परेशान है। वापडा वाले तो अपने वाशरूम में भी एसी लगाए बैठे हैं, उनको 300-300 400 यूनिट 200 यूनिट फ्री हैं, वो हमसायों को बिल फ्री दे रहे हैं बिजली। वो अपने घर से कनेक्शन काट के उनको कनेक्शन दे देते हैं। यहाँ आवाम पैसे भरी जा रही है। जितना भी बोझ है आवाम की, टैक्स की सूरत में आवाम की जेबों से गरीब आवाम भर। हम गरीब यहाँ सारा दिन रिक्शा चलाते हैं, शाम को बचता है 1000 रुपया, वो 15,000 का बिल है, हम कहाँ से भरें? हमारे घर आटा ताज़ा आता है, ये लोग कहते हैं 15,000 का बिल दे दो, आ गया इसको भरो जी, इसको भरो जी। कैसे भरें भाई, उसके घर तो आटा नहीं है, वो बिल कहाँ से भरेगा वो? सारा दिन में एक रिक्शा ड्राइवर कितना कमा सकता है? 1000-1200 बस। और 1000-1200 में खाना भी पूरा करना है, बच्चों के भी फीसें भरनी है, सब कुछ करना है और फिर बिजली के बिल भरने हैं। बिजली के बिल, गैस के बिल, वासा का बिल, इतने बिल हैं भाई, कोई एक बिल थोड़ी है। बस हो चुके अब बस क्या, वो बेचारे बस अब मुर्दे हैं। बस ऐसे बेचारे रात को जब घायल जाते हैं, कोई बिल देते हैं तो उनको किसी को अटैक आ जाता है, कोई मर जाता है बेचारा, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। पिछले साल भी काफ़ी लोगों को बिल दे के अटैक आया। कितने लोग बेचारे बगैर पंखा चलाए सोते हैं, क्या आज बिल आ जाएगा जी? इस गर्मी में कई लोग जो हैं सुन सकते हैं बगैर पंखा चलाए सोते हैं और इस मुश्किल हालात में आवाम इतनी परेशान है। आवाम का जीना हराम करके रख दिया इन हुक्मरानों ने। आवाम सुख का सांस नहीं ले पाती। आवाम जो है फरियाद कर रही है कि खुदारा हमारे हाल पर रहम करो। जो हुक्मरान, जो अपना सरकारी मुलाजमीन, उनके घरों में एसी बंद नहीं होता, एसी दिन रात चल रहा है। अगर ज़्यादा ठंड लग गई है तो क्या करेंगे, कंबल ओढ़ कर सो जाएंगे, मगर एसी बंद करना अपनी तौहीन समझते हैं। और दूसरी जानिब गरीब आवाम एक पंखा भी नहीं चला रही। गरीब आवाम एक पंखा चलाते हुए 1000 मरतबा सोचती है कि हमारा बिल आएगा और जब बिल आएगा किस तरह से अदा करेंगे। 50,000 रुपये बिल आवाम का आया। आवाम जो है
बिल भरने के लिए इतनी जो है मकरूज़ हो जाती है, इतने कर्ज़े उठा लेती है जिन्हें आगे अदा करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और मौजूदा तो हुक्मरान है, उनसे फरियाद की जा रही है, उनके सामने ये लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, खुदारा हमारे हाल पर रहम कर दो, हमारी मुश्किलात आसान कर लो और बिजली की कीमतें जो हैं इनमें कुछ कमी कर दें ताकि हम जो है एक पंखा चलाकर सो सकें। रात को जो गर्मी होती है, अभी आप सब जानते हैं कि इस गर्मी में बग़ैर कूलर या एसी चलाए गुजारा नहीं होता, मगर गरीब आवाम पंखा भी नहीं चला रही ताकि बिल ना आए। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हालात सुनवाए आम आवाम के आपको, उसी तरह दुकानदार हजरात भी बड़े परेशान हैं और दुकानदार हजरात जो हैं सबसे ज़्यादा बिजली के बिलों से परेशान है क्योंकि कमर्शियल यूनिट जो है बिजली का बहुत महंगा पड़ता है इन्हें और दुकान की इतनी सेल नहीं होती जितना बिजली का बिल आ जाता है और मुसलसल फिर बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है। दुकानदार हजरात इस सवाल से कितना परेशान है, क्या मुतालबा रखेंगे हुकूमत के सामने, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ये बताएं बिजली के बिल जो हैं कितना परेशान कर रहे हैं आम दुकानदार को कमर्शियल यूनिट के बिल? भाईजान ये जो इस टाइम देख रहे हो ये आंधी तूफान आ रहे हैं, ये अल्लाह का कहर ही पड़ रहा है इस टाइम। अब ये हुक्मरान ये किसी चीज़ का वो तरस तो नहीं खा रहे गरीब लोगों पे, लेकिन बिजली के बिल भी बहुत है, महंगाई भी बहुत है, हर चीज़ के ने हमारी मत मार रखी है। जिस तरह से बिजली 300 यूनिट मुफ्त फराम करने का वादा किया था नून लीग ने इलेक्शंस के दौरान, मगर आते साथ ही मुसलसल बिजली के बिलों में इन्हें इजाफा ही किया। क्या समझते हैं इनके जितने वादे दावे हैं इन हुक्मरानों के कभी पूरे हो सकते हैं? हमें नहीं लगता कि ये कुछ भी, ये सारे चोर हैं, गरीब आदमी का कोई भी नहीं सोचता और जो है ना इस टाइम पिस रही है, गरीब आवाम पिस रही है। बिल भी ज़्यादा है, महंगाई भी बहुत है, कारोबार भी नहीं है, हर बंदा जो है ना परेशान है, जिसकी वजह से हर मुसीबत का सामना गरीब आदमी को ही करना पड़ रहा है। अमीर को लोगों का क्या है, कुछ भी नहीं है। और फिर बिजली के बिल दुकानों के इतने आ जाते हैं कि सेल इतनी नहीं होती, इतनी सेल नहीं है, इतने अखराजात नहीं है जितनी जो है ना बंदा वो हो जाता है जिसकी वजह से। सुन सकते हैं इस हवाले से आवाम बड़ी परेशान है, लोग बड़े परेशान हैं। यही कहना है दुकानदार हजरात का कि बिजली के बिल जो हैं इतने ज़्यादा होते हैं कि इतनी हमारी सेल नहीं होती और जो हालात हैं इन हालात में बिजली के बिल भरना बड़ा मुश्किल हो जाता है और वादे दावे हुक्मरानों के पूरे होते इन लोगों को दिखाई नहीं देते। आवाम बड़ी परेशान है, लोग बड़े परेशान हैं, दुकानदार हजरात बड़े परेशान हैं, सब इस हवाले से बहुत परेशान हैं, मगर इस परेशानी में आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं। मजीद भी इस हवाले से दुकानदार हजरात मौजूद है, बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? आपने सवाल किया कि हुक्मरानों ने दावा किया था नून लीग ने कि आपको 300 यूनिट का जो ना रिलीफ दिया जाएगा। 30 सालों से इन्होंने किया क्या है हमारे लिए? या इनसे भी बड़ी कोई ताकत है जो हमें कोई रिलीफ देगी? इनसे भी बड़ी कोई ताकत है जो हमें कोई रिलीफ देगी? अभी कारोबार के हालात देख लो आप लोग कि ये बिजली का बिल है, ठीक है, ये दुकान का मेरा दुकान का बिजली का बिल जो आता था ना, मेरा दुकान का बिजली का बिल आता था मैक्सिमम 1000 रुपये। ये आप देखें, ये तकरीबन 4000 है। 4000 रुपये। कहाँ जाएं हम, किसका दरवाज़ा बजाएं, कौन हमारी आवाज़ को सुनेगा? 4000 रुपये तकरीबन बिल है। जो 1000 रुपये आता था सिर्फ ये पंखा ही चलता है, सिर्फ ये पंखा चलता है और ये फिलिंग मशीन चलती है, और कुछ भी नहीं है। और वो भी तकरीबन दिन को जब दुकान खुलती है और शाम तक ही, शाम तक की बस। ये 2 एलर्जी सेवर है। और आगे जैसा गर्मी आ रही है और फिर दोबारा कमर्शियल यूनिट में भी दूसरे बिजली के बिलों में भी इजाफा कर रहे हैं। हमें तो लगता है कि हमारे बिजली के बिल ये 4000 से लेकर तकरीबन कोई 10,000 रुपये में पड़ेगा हमें। दुकान की हमारे अपने इतनी सेल नहीं है। किराया करना, बिजली का बिल पूरा करना, आवाम दुकानदार मेरे ख्याल में पिस जाने आगे बहुत मुश्किल है। इनसे कोई बेहतरी नज़र आ रही है इस हुकूमत से? उम्मीद नहीं है कुछ भी इनसे। ऐसे कभी हालात देखे थे पूरी ज़िंदगी में? भाईजान अब आप ये देखो ना कि 30 सालों में हमारा मुल्क ज़ीरो हो गया है। हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर गए हैं। हमने क्या किया है? कौन सी चीज़ हमारे मुल्क की अपनी है? कुछ भी नहीं है। कोई चीज़ तो दिखाओ ना हमें
ताकि हमें जो ना पता लगे कि हाँ भाई हमारे मुल्क ने ये तरक्की की है। अच्छा आखिर में ये बताएं, दुकान की सेल में घर का सर्कल चलाना मुमकिन है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाईजान। अब सुबह से लेके अब तक मैंने 1 सिलेंडर सेल किया है, उसकी बचत 300 रुपये है। अब मैं दुकान का पूरा करूँ या अपना पूरा करूँ? 300 रुपये, मतलब अभी तक पूरे दिन में अब तक आपने सिर्फ 300 सेल किया है, 300 रुपये, उसमें से जो प्रॉफिट है वही बचेगा बस। और अगर 2 भी कर लें 600 रुपये, और 600 में आटा पूरा करेंगे, क्या पूरा करें? बिल्कुल ऐसे ही है। सुन सकते हैं दुकानदार हजरात परेशान है, अवाम परेशान है, मगर जितनी भी परेशानी अवाम की सुनवा दी जाए, इन हुक्मरानों के सरों पे जू तक नहीं रेंगती। हुक्मरान जो हैं अवाम का अगर खैर खा होते तो अवामी मसाइल हल करते, ना कि इसमें इजाफा करते। मजीद शहरी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, आप तो बेशक ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, बिजली के बिलों में जिस तरह मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्या समझते हैं गर्मियों में बिजली के बिल पूरे करना कितना मुश्किल हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा सर, गरीब आदमी के लिए। जिस तरह हमने देखा था कि लोग सड़कों पर आए, एहतजाज किया, बिजली के बिल पूरे करना बड़ा मुश्किल हो गया था। इस दफ़ा भी यही हालात नज़र आ रहे हैं? हाँ जी, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। महंगाई इतनी है, अखराजात पूरे नहीं होते हैं। अभी आपने सुना उनकी क्या सूरत हाल है गैस वालों की, फिर बताओ क्या करें इसमें इंसान। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, इतनी आमदनी नहीं है जितनी अब महंगाई हो चुकी है। हाँ जी, ऐसा ही है। आमदनी बिल्कुल भी नहीं है, आमदनी कम होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत कम होती जा रही है आमदनी। 2 वक्त की रोटी खाने वाले 1 वक्त की रोटी पर आ गए। ऐसे ही है, सही कहा आपने। का बिल पूरा करना आवाम से अब इस दफ़ा मेरे नहीं ख्याल पूरा करना नहीं होता, मुश्किल की उम्मीद है इन हुक्मरानों से। मुश्किल है सर, इनसे बेहतरीन नहीं नजर आ मुश्किल है। रहा। ऐसे हालात पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे, नहीं देखे सर, पूरी ज़िंदगी में ऐसे हालात नहीं देखे थे। इन हुक्मरानों से अब बेहतरी की उम्मीद भी नहीं रही, क्योंकि जितना अवाम को चूना लगाया गया, अवाम के साथ फ्रॉड किया गया, अवाम को सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, अमल दरामद कुछ होता नहीं है। मगर हम जब भी अवामी मसाइल उजागर करते हैं तो अवाम बहुत मायूस दिखाई देती है हर बार, क्योंकि अवाम को जो है मायूस कर दिया गया है। और किसने किया? हमारे हुक्मरानों ने। अपने झूठे वादे, अपनी नाकिस पॉलिसीज़, और कोई इनकी स्ट्रैटेजीज़ नहीं होती चीज़ों को टैकल करने के लिए। अभी जिस तरह महंगाई बढ़ चुकी है, तो महंगाई के इस एलिमेंट को कंट्रोल करना इनके बस में नहीं रहा। और फिर ये कहेंगे कि हम जो है कुछ टाइम चाहिए, IMF से जो शराइत थी बड़ी सख्त थी, और अवाम जो है इस वक्त हमारा साथ दे। मगर अवाम जो है बेहतरी की उम्मीद रख रही है कि खुदा की ज़ात शायद कुछ बेहतर कर ले। ये हुक्मरान अवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते। और आखिर में जिस तरह अब हालात हो चुके हैं, 2 वक्त की रोटी खाने वाले इंसान 1 वक्त की रोटी पर आ चुका है। और जो 1000 रुपये एक दिन में कमा रहा है, वो बिजली का बिल पूरा करे, गैस का बिल पूरा करे, रोटी पूरी करे, बच्चों की फ़ीस अदा करे, घर का किराया भरे, 30,000 रुपये में क्या कर सकता है? खुदारा हमारी आवाम पर रहम किया जाए और इनकी जो मुश्किलात हैं उन्हें आसान किया जाए, और हुक्मरान जो हैं जो वादे दावे कर चुके हैं इनके साथ, उन्हें भी पूरा कर दिया जाए। मज़ीद भी आवाम मुश्किलात टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।